हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चटर मटर चलता रहता है। वो एक चैटर बॉक्स है जो पूरे दिन अपने आप से बातें करता रहता है, जिसे हम इनर कन्वर्सेशन कहते हैं। कि हम अपने माइंड में किसी भी पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से या अपने खुद से हम क्या बातें कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चैटिंग हमारे माइंड में चलती रहती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि ये इनर कन्वर्सेशंस जो होती हैं, ये ही हमारी दुनिया बनाती हैं। उनकी तो पूरी एक बुक है इस पे, योर इनर कन्वर्सेशन आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। और उसी के कलेक्शन से आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, जिससे काफ़ी लर्निंग हमें मिलती है कि ये इनर कन्वर्सेशन क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता। आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की कहानी नेविल गॉडार्ड की एक बहुत अच्छी फ्रेंड की कहानी है, जो नेविल गॉडार्ड ने अपने एक लेक्चर में अपने फॉलोअर्स को सुनाई थी। उनकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त न्यूयॉर्क में एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। उन्होंने एक दिन नेविल गॉडार्ड को बताया कि जहाँ वो काम करती हैं वहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पे उनको कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है। तो नेविल गॉडार्ड ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम तुम फेस कर रही हो अपने जहाँ पे आप काम करती हो। तो तब उनकी फ्रेंड ने बताया कि जो मेरा प्रोड्यूसर है, जिसके लिए मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, वो हमेशा मेरे बनाए हुए बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन को वो रिजेक्ट कर देता है और बहुत क्रिटिसाइज़ करता है मुझे। जो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से कोई अनजस्टिस मेरे साथ हो रहा है, और उस प्रोड्यूसर का बिहेवियर काफ़ी रूड है मेरे प्रति। इसलिए मुझे लगता है कि वो जानबूझकर मेरे इन डिज़ाइंस को, मेरे बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस को भी वो रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मेरा अब काम में मन नहीं लग रहा। मेरा मन नहीं करता वहाँ जाके उसके साथ काम करने का, उस प्रोड्यूसर के साथ काम करने का। जब नेविल गॉडार्ड ने अपनी फ्रेंड की बात सुनी, तो नेविल गॉडार्ड ने उनको रिमाइंड कराया कि कोई भी इंसान मतलब कि मेरे अलावा जो दूसरा इंसान मेरे साथ बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को ही या हमारी अंदर की सोच को ही रिफ्लेक्ट करता है। वो इको है उस चीज़ का जो हम अंदर अपनी कन्वर्सेशन चलाते रहते हैं। हमारी इनर कन्वर्सेशन का वो जस्ट एको है। नेविल गॉडार्ड ने कहा अपनी फ्रेंड से कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम अपनी माइंड में, अपनी इनर कन्वर्सेशन में उस प्रोड्यूसर के साथ तुम पहले से ही आर्ग्यूमेंट कर रही हो, फिजिकली नहीं। वो यहाँ पे पहले से ही तुम्हारी इनर चैटिंग में या इनर कन्वर्सेशन में तुम ये सोचती हो, यही बातें करती हो कि वो प्रोड्यूसर के साथ तुम्हारी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है। तब उनकी फ्रेंड ने ये कन्फेस किया कि एवरी मॉर्निंग जब वो वॉक करके अपने घर से ऑफिस जाती हैं, तो जब हर सुबह वो अपने ऑफिस के लिए निकलती है वॉक करते हुए, तो वो अपने माइंड में ये कन्वर्सेशन करती है अपने प्रोड्यूसर के साथ, या उसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव वो सोचती रहती है। तो अब इसका सॉल्यूशन नेविल ने क्या बताया? नेविल ने बोला कि अब तुम अपनी इनर कन्वर्सेशन, अपना एटीट्यूड उस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट थोड़ा चेंज करो। अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें ये एज्यूम करना है, तुम्हें ये सोचना है, इमेजिन करना है कि वो तुम्हारी डिज़ाइंस के लिए उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहा है, तुम्हारी ड्रेस की, तुम्हारा जो बेस्ट कॉस्ट्यूम है उसके लिए वो बहुत ही खुश है कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, और बहुत तारीफ़ वो तुम्हारी और तुम्हारे काम की कर रहा है, और बदले में तुम उसको थैंक्स बोल रही हो उसकी इस जो वो इतना तुमको प्रेज़ कर रहा है उसके लिए। तो उनकी फ्रेंड ने इस एडवाइस को थोड़ा सीरियसली लिया, और फिर ईच मॉर्निंग जब वो अपना वॉक करके घर से ऑफिस की तरफ अपने जाती हैं, तो उस टाइम पे कॉन्शियसली उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया, अज्यूम करना शुरू कर दिया कि उनका जो बॉस है, जो प्रोड्यूसर है, वो उनके बेस्ट ड्रेस के लिए उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, और इन रिटर्न वो उसको थैंक यू बोल रही है उसकी अप्रिशिएशन के लिए। वो ये इमेजिनेशन डेली, हर मॉर्निंग जब भी वो वॉक करती थी, वो उसने हर सुबह ये करना शुरू कर दिया, ऐसा इमेजिन, ऐसा अज्यूम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस प्रोड्यूसर का बिहेवियर उसके प्रति चेंज होने लगा।
और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया। और अब तो ये हाल हो गया था कि उनकी फ्रेंड ने बताया कि वो इतने अच्छे बॉस बन चुके थे कि शायद अभी तक जहाँ जहाँ उसने काम किया है इतना अच्छा बॉस उसको कहीं नहीं मिला। नेविल बताते हैं कि उसके बॉस का जो बिहेवियर था वो क्या था, वो जस्ट एक एको था जो उसकी फ्रेंड ऑलरेडी अपने मन में जो कन्वर्सेशन कर रही थी वो जस्ट उसी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। और जब नेविल की फ्रेंड ने उस कन्वर्सेशन को रिवर्स किया तो उनके बॉस का एटीट्यूड भी उसी तरह चेंज हो गया। फिर नेविल की फ्रेंड ने नेविल की एडवाइस लेकर पावर ऑफ इमेजिनेशन के थ्रू अपनी इनर कन्वर्सेशन को चेंज किया, अपनी इमेजिनेशन को चेंज किया, एंड फाइनली शी एनकाउंटर्ड द मोस्ट अमेजिंग बॉस। तो देखा ना आपने, हमारे अंदर की जो कन्वर्सेशन है, जो हमारा माइंड शैटर बॉक्स जो हमारा माइंड है ना, उस पे कॉन्शियसली हमें ध्यान देना है कि हमारा माइंड क्या बोल रहा है, किसी के लिए हम क्या सोच रहे हैं। मतलब हमारे थॉट भी हमारी इनर कन्वर्सेशन का ही पार्ट है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। ये सबके साथ आई मीन होता होगा कि आपने किसी के बारे में ना कुछ सुना, आपने इनकाउंटर नहीं किया डायरेक्टली, मतलब आपने फेस नहीं किया उस बंदे को डायरेक्टली, बट आपने ना पहले से ही लोगों से उसके बारे में ना कुछ नेगेटिव सुना हुआ है। अब बाय चांस आपको उसके साथ काम करने का मौका मिला तो आप विलिंगली उसके साथ काम करना नहीं चाहोगे, राइट? क्योंकि आपके मन में उसके लिए पहले से ही कुछ नेगेटिव है। और उसका रिजल्ट क्या होगा, मान लो आपको पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उसके साथ ही काम करना है, उसी की टीम में आपको डाल दिया गया। तो अब एवरी मॉर्निंग आप क्या करोगे, उठोगे, खिलसोगे और मन में सोचोगे आज फिर उस खड़ूस के साथ काम करना पड़ेगा, पक्का कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेगा काम में, वो तो बहुत रूड है, अच्छे से बात नहीं करता है। मतलब जो भी चीज़ें आपने लोगों से सुनी वो सारी चीज़ें आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे अगेंस्ट यू। तो मतलब आप अपने खिलाफ ऑलरेडी पहले से ही उस बंदे को तैयार कर रहे हो कि भाई तू तो मेरे अगेंस्ट ही रहेगा, राइट? लेकिन हो सकता है कि वो इंसान एक्चुअल में बहुत अच्छा हो मन का। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है तो एक बार आप नेविल की एडवाइस लेके अपने इनर कन्वर्सेशन और अपनी इमेजिनेशन को जैसे उनकी फ्रेंड ने चेंज किया था वैसे करके ट्राई कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।